आप सुनने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की 8वीं कहानी सबसे बढ़कर कौन। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे और वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूं, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारी चंग हूं, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा वाला बोला, मैं शह चंग हूं, सो मैं से नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें से बढ़कर कौन है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों को अलग अलग जांच करूंगा और उसके बाद आपको यह बताऊंगा कि कौन सबसे बढ़कर है। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार करवाया और तीनों को खाना खाने के लिए बिठाया। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें तो मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर वहां से चल दिया। राजा ने पता लगाया तो यह मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास बने एक खेत का बना हुआ था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की अच्छी पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मजले भाई के पास भेजा। जो ही वह वहां पहुंची कि मजले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से तो बकरी की दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने भाई को सोने के लिए 7 गद्दों वाला एक पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर खड़ा हो गया। लोगों ने देखा तो उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौनों को अच्छी तरह से दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला, उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशरफियां दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना ही भूल गए और वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, तुम बताओ, उन तीनों में से सबसे बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार में सबसे बढ़कर शहचंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल मिल भी गया। और बाकी 2 के बारे में यह बात कही जा सकती है कि उन्होंने किसी से पूछकर यह जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर से जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा लौटकर फिर गया और उसे लेकर लौटा तो उसने उसे अगली कहानी सुनाई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की 8वीं कहानी सबसे बढ़कर कौन। अगली कहानी तक आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।